अच्छा मकान के बीच में गार्डन हो, स्विमिंग पूल हो, लोगों की तमन्ना होती है और उस सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, मकान है, चार दीवारी है, बीवी खूबसूरत नहीं है, वो मकान काटने को दौड़ता है। खूबसूरत बीवी अपने दोस्तों के सामने दोस्त लाता है कि मेरी वाइफ को देखें कितनी खूबसूरत है, और जब उसकी खूबसूरत बीवी पे दोस्त की नजर पड़ती है और वह दोस्त पे वो उसकी बीवी आशिक हो जाती है, ये कलवा को रसमलाई के लिए भेजता है नेहरू चौक, और यहाँ 5 मिनट में सारी इज्जत जलकर राख हो जाती है। वो बोलता अरे ये क्या हो गया, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने अपनी बीवी को अपने दोस्त के सामने बेपर्दा क्यों लाया, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल नखाद रसीद। अगर चैन में आग लगी है मुस्तफा के कानून की बगावत का नतीजा है। अगर सुकून चाहिए नबी की गुलामी की रस्सी गर्दन में डाल दे, जन्नत वहां मिलेगी, सच्ची खुशी यहां मिलेगी। सुन्नत और शरीयत से हटकर कुछ नहीं मिलेगा। अपनी तबीयत के मुताबिक अगर आपका फैसला होगा, कदम कदम पे दुश्मन बेचैनी की आग लगेगी। उस शख्स ने खूबसूरत लड़की को तलाश किया, कई साल लग गए, अपनी मर्जी के मुताबिक खूबसूरत तरीन लड़की को ढूंढ निकाला, शादी की, शानदार महल, कई एकड़ जमीन पे मकान, बीच में साहब घोड़े, कीमती कारें। अभी मैं मुरादाबाद 4 दिन पहले गया था, एक शख्स बोला कि ये आरिफ सेठ हैं, वो आपकी तकरीर 2.5 घंटे की सुनकर वो अपने यहाँ तकरीर करवाना चाहते हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई है, शादी में 35 कार उनको दहेज मिली है, 35 कार। यहाँ तो हमारे भाई को एक गाड़ी तक नहीं मिलती है, उनको 35 कार मिली। महबूब कादरी साहब जरा गौर से सुनिए, बात मत कीजिए, अलीजा रहबर गौर से सुनिए, सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाइएगा बेनमाजी बनकर। गौर से सुनिए, एक तकरीर जिंदगी बदल के रख देगी। और मैं अपनी गुफ्तगू पे जोर इसलिए देता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई खुदकुशी करके मरे, मैं नहीं चाहता मेरा कोई भाई जहर खा के मरे। वो तो पटना का काफिर था, अरबों में खेलने वाला, अमेरिका से घूम के आया था, कोई टेंशन रहा होगा, गोली से अपना खूबसूरत बेटा, खूबसूरत बेटी, अपनी बीवी को भूनकर अपने को भून लिया। मगर गांव का वो इमाम जो 4000 रुपए कमा के 40 साल से नमाजें पढ़ाता है, वो खुदकुशी क्या करेगा? उम्र बढ़ती जाती है, चेहरा गुलाब की तरह खिलता चला जाता है। बेनमाजी रहेगा तो खुदकुशी करनी पड़ेगी। दूसरों की कार देखेगा, जहर खा के मर जाएगा। दूसरों का मकान देखेगा, जहर खा के मर जाएगा। जो 10 आदमी का कर्जा लेगा और वो कर्जा वाला तकाजा करेगा तो फांसी लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। अभी 10 दिन पहले बरेली में एक डांस करने वाला आदमी डांस करता था, आगे पीछे करता था, गिरा, उठा तक नहीं, वहीं मर गया। तो जो डांस करते करते मरा और है, और जो सुबहान रब्बियल आला कहते कहते सजदे में मरा और है। मरना तो सबको है, फर्क यही है कि वो ताड़ी पीते पीते मरा, ये दुरूद पढ़ते पढ़ते मर गया। मैंने कहा परसों अपने गांव की जामा मस्जिद में, जिस स्टेज पर मैंने 12 साल तकरीर की है बंबई में, उसी स्टेज पर मुझसे पहले एजाज कामठवी, जिसके नातिया दीवान मशहूर है, नातिया कलाम लोग पढ़ते हैं, उसी स्टेज पर एजाज कामठवी मुझसे पहले तकरीर करते करते बेहोश हुए और इंतकाल कर गए जवानी में। कारी रजीउल्लाह तकरीर करते करते पूना में स्टेज से नीचे गिरे, वही इंतकाल कर गए। इसी तरह आए 3 लोग मरते हैं, मगर फर्क यही है कि कोई फांसी के फंदे पे लटक गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई ताड़ी पीते पीते मर गया, कोई अल्लाह का जिक्र करते करते मर गया। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजार के अल्लाह का जिक्र करते करते मौत आए, हालत सजदा में मौत आए। जलसा सारी जिंदगी मत पढ़िए, नजामत सारी जिंदगी मत कीजिए, और तकरीर सारी जिंदगी मत कीजिए, मगर नमाज पढ़ के मरिए। ये दुनिया में पैसा कमा के जिएंगे 100 साल, 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, और कयामत का एक दिन है 50,000 साल का। इसलिए असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। सारी जिंदगी कोई तुझको ना जाने, ऐसी कौन सी नजामत
किताबत है जिसमें नमाज छोड़ना पड़े? ऐसी कौन सी किताबत है नमाज छोड़नी पड़े? ऐसी कौन सी शायरी है नमाज छोड़नी पड़े? सारी जिंदगी नात मत पढ़, सारी जिंदगी तकरीर मत कर, सारी जिंदगी नजामत मत कर, अपने गांव में हर जोत के 5 वक्त की नमाज पढ़ और मर जा, तेरा हश्र नमाजों की तुम्हारे पास कितनी जमीन है? एक कट्ठा है। तुम्हारे पास है क्या चीज? एक आल्टो कार है, उनके पास 25 करोड़ की कार है। मैंने कहा आरी भाई को 35 कारें जहेज में अभी मिली हैं। अब 65 गाड़ी बुलेट ग्लैमर अपाची 65 गाड़ी जहेज में उनको मिली है। यानी हम तो प्लेट लेके जाते हैं शादी में। वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था और जिस लड़की से शादी किया वो लड़की भी एक्सपोर्टर थी और जितनी कमाई थी वो सारी जायदाद अपने शौहर को गाड़ियों में दे दिया। उनके जितने दोस्त थे सब गिफ्ट में, कोई बुलेट, कोई अपाची, कोई ग्लैमर। ऐसा नहीं कि मैं उसको अच्छा समझ रहा हूं। मुतालबे जहेज हराम है और मुतालबे के बाद उसको देना भी रिश्वत की तरह, वो भी हराम है। लेकिन लोग क्या क्या देते हैं उस पर मैं तबसरा कर रहा हूं। क्या उसने दिया? हम तो आल्टो पे नाश करने लगे, 1 कट्ठा जमीन पे नाश करने लगे। वहां कई एकड़ जमीन पे मकान है, जैसे कि दोगच्छी गांव उसके बाउंड्री में समा जाए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसके पास थी। तालाब, स्विमिंग पूल, वो सारे जानवर, सारी कारें मौजूद थी। अपनी पसंद की शादी थी। सुनो गौर से, अपनी पसंद की शादी थी और बीवी के बगैर वो जिंदा नहीं रहता था। स्विमिंग पूल पे है, बीवी साथ में है। कार पे ड्राइविंग कर रहा है, बीवी साथ में है। घोड़े पे सवारी कर रहा है, बीवी साथ में है। लेकिन एक मौलाना कहते हैं कि मेरा वो करीबी दोस्त था। जब मैं दूसरे साल उनके घर पे ठहरा, 24 घंटे मैं वहां रुका। जो साल भर पहले 1 मिनट उसके बगैर नहीं रहना चाहता था, साल भर के बाद 24 घंटे मैं ठहरा। 1 मिनट के लिए भी मैंने उनको एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। साल भर के बाद बात करते हुए नहीं देखा। मैंने पूछा क्या बात है? कहा मुझसे गलती हो गई कि मैंने गलत लड़की का सिलेक्शन कर लिया। कई साल तक जो इंतजार किया, खूबसूरत लड़की, नाक लंबी, आंख बड़ी, चेहरा गोरा, 7 फीट की लंबी। कई साल वेट किया, ढूंढता रहा, दौलत के नशे में चूर था, मस्त हाथी की तरह। ढूंढ निकाला, नाक और आंख देखा, दिल नहीं देखा। 1 साल के बाद सारी खुशियां उजड़ गई। अब उनको वही घर काटने दौड़ रहा है, वही स्विमिंग पूल काटने दौड़ रहा है। क्या मतलब? बंदा तो चाहता है कि खूबसूरत लड़की मिलेगी तो मजा मिल जाएगा और साहब मकान बड़ा बना लेंगे तो मजा मिल जाएगा। मजा ना मकान में है, ना बीवी के हुस्न में है, ना कीमती गाड़ी में है। सारा मजा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सारा मजा अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह के जिक्र में है। सारा मजा अल्लाह के जिक्र में, इससे हट के कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक मौलाना मर गया मुगल सराय में, मौलाना फांसी के फंदे पे लटक गया। आज से ऐसे 8 साल पहले बड़ा अफसोस हुआ, मलाल हुआ। सारे उलमा का चेहरा शर्म से झुक गया। मौलाना हो कैसा कदम उठाया? क्यों? उसको बीवी मिल गई फैशनेबल। अब बीवी इतना टॉर्चर करती थी, तंग करती थी, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बेचारा जान देने ही में आफियत समझा, सूली पे लटक गया। मैं कहता हूं कितनी बड़ी बदतमीजी है। अगर बीवी तुमको टॉर्चर करती है, तुम भाग के दिल्ली चले जाओ 1 साल के लिए, वहीं जाके काम काज करो, अपना घर छोड़ के चले जाओ। तो हदीस में आया है ना कि जब बीवी को सजा देना चाहो तो चेहरे पे मारो मत, बिस्तर अलग कर दो। ये बहुत बड़ी सजा है औरत के लिए, बिस्तर अलग कर दो। अगर वह टॉर्चर करती है तो उसके साथ में मत सो, तुम दरवाजे पे सो। 10 दिन के बाद वो पांव नहीं पकड़ी तो फिर नाम नहीं। जहर में मर्द होके फांसी लटकेगा। पैसा नहीं है, तंगियां हैं, उलझने हैं, परेशानियां हैं, ऐसा काम करेगा मर्द होकर नहीं। जो बेनमाजी होगा वो जहर खाएगा,
खुदकुशी करके मरेगा, वह दाढ़ी मुंडा देगा, बोलेगा मौलवी लाइन मैंने छोड़ दिया, मौलवी लाइन छोड़ दिया, बदतमीज। ये लाइन तो जन्नतियों का लाइन है, ये लाइन तो नाइबे रिसालत की लाइन है। 50 खरब रुपया एक तरफ, वो जमींदार है, वो पत्नीदार है, वो सनअतकार है, वो ताजिर है, मगर जो किराए के मकान में रहने वाला कुरान हदीस का आलिम है वो नाइबे रसूल है। और नाइबे रसूल से बड़ा दुनिया में कोई मनसब नहीं है। प्रधानमंत्री होना और है, जमींदार होना और है, नाइबे रसूल होना और है। इसलिए सब्र और नमाज, हजार मुसीबत, हजार संकट, अपने बाल बच्चों पे परेशान मत बनाए। तुमको डॉक्टर बन के दिखलाना है, तुमको इंजीनियर बन के दिखलाना है, वरना वो जहर खा के मर जाएगा। 3 दिन पहले नीट का रिजल्ट निकला है। नीट के रिजल्ट में एक लड़की गाजियाबाद दिल्ली की, वो पास नहीं कर पाई, 19 मंजिला मकान से नीचे कूद कर जान दे दी। क्या जरूरत थी? डॉक्टर बना जरूरी है क्या? डॉक्टर तो पूर्णिया में जाकर देखो, 500 दलाल को सड़कों पे फिट किया हुआ है ताकि वह कस्टमर को बोला बोला खिलाए। और जो उसको फ्रीज और देता है और एसी देता है, वो गलत दवाई, उस कंपनी की जेनेरिक दवाई लिख देता है। उस MBBS डॉक्टर पे लानत है जो इतनी डिग्री हासिल की और जेनेरिक दवाई लिख के एक आदमी की जिंदगी को तबाह करता है। MBBS करने वाला 5 दलाल के जरिए 10 रोटी कमाता है, उसका चेहरा हमेशा उजला उजला सा रहता है। पेशेंट आज नहीं आया, आज साहब कोई मरीज नहीं आया, आज त्योहार ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। उससे अच्छा मेरा मौलवी है जो 5000 कमा के भी बरकाती टोपी, आंखों में सुरमा, व खस और कस्तूरी और अत्र और गुलाब और बरकाती टोपी 1 दर्जन, और साहब वह जूता, वो जैकेट, चेहरा है जो गुलाब की तरह खिला है। तो MBBS बनने के लिए क्यों पागल बनता है? दीनदार बन जा, बेटे को आलिम बना, यहां भी मस्त रहेगा, मरने के बाद भी शफाअत मोहम्मदी का हकदार हो जाएगा।